नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 10 खबरों की ओर। आज सोने और चांदी के दामों की बात करें तो आज घरेलू वायदा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में नरमी देखी जा रही है। MCX पर सोना 217 रुपए की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। 10 ग्राम सोने का भाव 62,340 रुपए के भाव पर ट्रेड कर रहा है। चांदी भी 350 रुपए फिसल गई है, जिसके बाद ये 72,235 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही है। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो घरेलू बाजारों की तरह विदेशी बाजारों में भी सोने और चांदी की कीमतों में नरमी है। कॉमेक्स पर सोने का भाव $2,050 के नीचे फिसलकर $2,042 प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा है। चांदी की कीमत भी $23.22 प्रति औंस पर ट्रेड कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 8 से 10 जनवरी तक गुजरात दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो वैश्विक नेताओं और टॉप ग्लोबल कंपनीज के CEO के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे और वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन भी करेंगे। पूरे प्लान की बात करें तो जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री 9 जनवरी को सुबह 10 बजे से महात्मा मंदिर में अलग अलग देशों के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। इसके बाद वो दोपहर 3:30 बजे हेलीपैड ग्राउंड पर ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन करेंगे और शाम 5 बजे UAE के राष्ट्रपति का एयरपोर्ट पर स्वागत करेंगे। इसके बाद एयरपोर्ट से साबरमती आश्रम तक दोनों राष्ट्राध्यक्ष रोड शो करेंगे। रोड शो के बाद PM मोदी और UAE के राष्ट्रपति करीब 20 मिनट तक साबरमती आश्रम में रहेंगे। इसके बाद दोनों की द्विपक्षीय वार्ता होगी। 9 जनवरी के कार्यक्रम के बाद PM मोदी 10 जनवरी को सुबह 10 बजे मंदिर में वाइब्रेंट गुजरात के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। साथ ही मंगलवार को गिफ्ट सिटी में ग्लोबल फिनटेक CEO कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे और करीब 8 बजे प्रधानमंत्री अहमदाबाद से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। हाल ही में जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2023 को समाप्त तिमाही में सबसे ज्यादा फर्जी कंपनियों का भांडाफोड़ महाराष्ट्र में हुआ है और सबसे ज्यादा GST चोरी दिल्ली में हुई है। तिमाही के लिए 12,036 करोड़ रुपए के संदिग्ध ITC यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट चोरी में शामिल 4,153 फर्जी कंपनियों का पता चला है, जिनमें केंद्रीय GST अधिकारियों द्वारा 2,358 फर्जी कंपनियां भी शामिल हैं। इस कार्यवाही से 1,317 करोड़ रुपए का राजस्व बचाने में मदद मिली है। बता दें कि 4,153 फर्जी फर्मों में से महाराष्ट्र टॉप पर है। इसके बाद दूसरे नंबर पर राजस्थान, फिर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना है। वहीं बात करें GST चोरी की तो GST चोरी के मामले में दिल्ली टॉप पर है। इसके बाद महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा आदि है। साथ ही आपको बता दें कि गिरफ्तारियों के मामले में भी महाराष्ट्र और दिल्ली सबसे ऊपर है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप की यात्रा की है, तब से ये जगह दुनिया भर में ट्रेंड कर रही है। दुनिया भर में इसे लेकर बातें हो रही हैं। PM मोदी ने वहां की फोटोज शेयर कर कहा था कि जो लोग एडवेंचर करना चाहते हैं उनके लिस्ट में लक्षद्वीप होना चाहिए। साथ ही कई बॉलीवुड स्टार्स भी ट्वीट कर लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि विदेश की सैर करने से ज्यादा भारत की जगहों को एक्सप्लोर करें और इंडियन टूरिज्म को बढ़ावा दें। साथ ही आपको बता दें कि देश में इस वक्त लक्षद्वीप का मुद्दा इसलिए भी छाया हुआ है क्योंकि PM के लक्षद्वीप के इस दौरे के बाद से ही सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप का कंपैरिजन मालदीव से किया जाने लगा। इसके बाद मालदीव्स के कुछ मंत्रियों ने PM मोदी को लेकर विवादित टिप्पणी की, जिसके बाद से ही सोशल मीडिया पर अब लक्षद्वीप और PM मोदी के सपोर्ट में कई सेलेब्स और आम लोग दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते देश की बड़ी ट्रैवलर कंपनी ईस्ट माई ट्रिप ने मालदीव्स की अपनी सभी फ्लाइट्स बुकिंग को कैंसिल कर दिया है। तो अब भारत के कड़े गुस्से के बाद एक्शन लेते हुए मालदीव सरकार ने PM मोदी पर विवादित टिप्पणी करने वाले तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया है। इन दिनों कई फेक ऐप्स और स्कैमर्स द्वारा ऐप्स पर कब्जा किया जा रहा है, जिस वजह से कई लोग फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। जिसके के चलते अब एप्पल और गूगल ने मिलकर ऐप स्टोर से 2 ऐप एयरलो और हुला फ्लाई को डिलीट कर दिया है। तो अगर आपने भी इन्हें इंस्टॉल कर रखा है तो इसे तुरंत डिलीट कर दे, नहीं तो इनसे आपको दिक्कत हो सकती है। ये दोनों ऐप्स अलग अलग देशों में eSIM कार्ड सर्विस देते थे। आसान भाषा में समझे तो इन ऐप्स के जरिए स्कैमर्स विदेशी SIM कार्ड बेच रहे थे। सरकार के आदेश के बाद एप्पल और गूगल ने इन्हें प्ले स्टोर से डिलीट कर दिया है। ऐसे में अब इन ऐप्स को देश में कोई भी डाउनलोड नहीं कर सकता। सरकार को डर था कि इन ऐप्स का यूज लोगों को धोखा देने के लिए किया जा सकता है। सरकार के इन प्रयासों का बहुत बड़ा लाभ हमारी करोड़ों माताओं बहनों को मिल रहा है। आज महिलाएं खुद आगे आकर नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। पहले ऐसी अनेक बहनें थी जिनके पास सिलाई, कढ़ाई, बुनाई जैसी कोई न कोई स्किल थी, लेकिन उनके पास अपना काम शुरू करने के लिए कोई साधन नहीं था। मुद्रा योजना ने
उन्हें अपने सपने पूरे करने का भरोसा दिया है, मोदी की गारंटी है। आज गांव-गांव में रोजगार, स्वरोजगार, इसके नए मौके बन रहे हैं। रॉयल एनफील्ड की बाइक्स का क्रेज युवाओं के बीच काफी ज्यादा देखा जाता है। दमदार इंजन, हाई परफॉर्मेंस और अपने खास साइलेंसर साउंड के चलते इस ब्रांड की बाइक्स काफी ज्यादा मशहूर है, पर इसी के साथ ये महंगी भी है। लेकिन अब रॉयल एनफील्ड ग्राहकों के लिए एक खास रेंटल प्रोग्राम भी चला रहा है। अगर आपको रोजाना बाइक की जरूरत ना हो और कभी कभी बाइक चलाना चाहते हैं तो रेंटल प्रोग्राम काफी किफायती है। रॉयल एनफील्ड रेंटल प्रोग्राम के तहत आप सिर्फ 800 रुपए के शुरुआती किराए पर डे के हिसाब से अपनी मनपसंद रॉयल एनफील्ड का लुत्फ उठा सकते हैं। इस प्रोग्राम के तहत रॉयल एनफील्ड के ज्यादातर मॉडल किराए पर उपलब्ध हैं, जिसमें बुलेट, क्लासिक, हिमालयन जैसे मॉडल शामिल है। रॉयल एनफील्ड ने अपने इस नए रेंटल प्रोग्राम को देश के 27 शहरों में शुरू कर दिया है। अलग अलग मॉडल और लोकेशन के हिसाब से बाइक्स का किराया भी अलग अलग है। ये फैसिलिटी दिल्ली, जैसलमेर, लेह, मनाली, हरिद्वार, देहरादून, जयपुर जैसे शहरों में उपलब्ध है। बाइक बुक करने के लिए आप रॉयल एनफील्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें। यहाँ लोकेशन के अकॉर्डिंग टाइम, डेट, पिकअप और ड्रॉप दर्ज कर आप बाइक रेंट पर ले सकते हैं। देश में हवाई सफर को लेकर लोगों के बीच डिमांड काफी ज्यादा बढ़ रही है। देश में लगातार इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स खुल रहे हैं। इसी सिलसिले में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी खुलने को तैयार हो चुका है। बहुत ही जल्दी इस एयरपोर्ट से कमर्शियल फ्लाइट उड़ने लगेगी। अब एयरपोर्ट पर कनेक्टिविटी बढ़ाना भी जरूरी है। दिल्ली से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सीधी कनेक्टिविटी दी जाएगी। इसके लिए करीब 32 किलोमीटर का नया एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के जरिए दिल्ली से नोएडा जाना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा और साथ ही ट्रैवल का जो ड्यूरेशन है वो भी घट जाएगा। अब ऐसा बताया जा रहा है कि एक्सप्रेसवे दिल्ली के कालिंदीगुंज से वाया नोएडा सेक्टर 150 होते हुए आगरा एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा। दिल्ली में से मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेसवे से एक रोटरी के जरिए जोड़ा जा सकता है। प्राधिकरण की मंशा है कि इस एक्सप्रेसवे को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाया जाए। शेयर बाजार में रिकॉर्ड रैली के बीच म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स भी इक्विटी फंड्स पर भरोसा दिखा रहे हैं। दिसंबर 2023 में इन्वेस्टर्स ने इक्विटी म्यूचुअल फंड में 16,997 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया है। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट सेक्टोरल थीमैटिक फंड्स में देखने को मिला है। एसआईपी के जरिए दिसंबर में रिकॉर्ड 17,610 करोड़ का इनफ्लो देखने को मिला है। 31 अक्टूबर तक म्यूचुअल फंड्स कंपनियों का एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि AUM पहली बार 50.78 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है। आंकड़ों के मुताबिक डेट फंड से 75,000 करोड़ से ज्यादा का आउटफ्लो हुआ है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2023 में एसआईपी के जरिए रिकॉर्ड 17,610 करोड़ का इनफ्लो आया था, जबकि इससे पहले नवंबर 2023 में 17,073 करोड़ का इनफ्लो आया था। एसआईपी के जरिए ताबड़तोड़ हो रहे निवेश से साफ है कि रिटेल इन्वेस्टर्स जमकर म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा रहे हैं। के पहले कारोबारी दिन बाजार में देखी गई कमजोरी। निफ्टी करीबन 197 पॉइंट्स की कमजोरी के साथ 21,513 के लेवल पे जाके बंद हुआ। इसी तरह सेंसेक्स में भी करीबन 670 पॉइंट्स की कमजोरी देखने को मिली और आज सेंसेक्स 71,335 के लेवल पे जाके बंद हुआ। अगर आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स की तरफ नजर डाली जाए तो अडानी पोर्ट्स करीबन 1.57% की मजबूती के साथ आज का टॉप गेनर रहा और यूपीएल करीबन 3.44% की कमजोरी के साथ आज का टॉप लूजर बना। बीएसई के 30 शेयर्स में से आज केवल 7 शेयर्स ही हरे निशान पे बंद हुए और बाकी के शेयर्स लाल निशान पे जाके बंद हुए।